अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म और अब फैसले का वक्त आ चुका है, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में आज से शुरू हो रहा है प्लेऑफ का मरहला। और आज डिफेंडिंग चैंपियंस और साथ साथ अपने घर में खेल रहे हैं लाहौर कलंदर्स, उनका मुकाबला होगा गुज़िश्ता साल की रनर अप मुल्तान सुल्तान से। शाहीन शाह अफरीदी बामुकाबला मोहम्मद रिजवान। इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट के दो बड़े नाम आज आमने सामने हैं और ये क्वालिफायर आज शाम 7 बजे शुरू होगा। आपको पता है कि जो इस वक्त लाहौर में सिचुएशन थी पॉलिटिकल मामले की, लेकिन पीसीबी ये बात बता दी है और अब ऐसे भी हालात कुछ मुझे लग रहा है काबू में है, तो ये मैच इंशाल्लाह एज पर शेड्यूल ही होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ कल जनाब पेशावर बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों प्ले ऑफ में हम बात करेंगे और रोज़ की तरह में सब मौजूद होंगे द फ्लैम्बॉयंट मिस्टर तनवीर अहमद। हम बात करते हैं आज लाहौर बामुकाबला मुल्तान सुल्तान। और तनवीर, वो पूरी मेहनत जो आप पूरा साल करते हैं बतौर टीम, अब उसका वक्त आ गया इम्तिहान का, जहाँ टॉप 4 टीमें पहुंचती हैं। ये पहला इम्तिहान होता है, आपका पहला टास्क होता है, वो तो क्लियर किया इन चारों टीमों ने। अब इन दोनों टीमों के पास तो गलती की गुंजाइश निश्ता नहीं कहेंगे हम, क्योंकि एक गलती की गुंजाइश है। बट हाउ यू एंटिसिपेट दिस मैच? और जिस तरह की दोनों की फॉर्म रही है, लाहौर की बॉलिंग की बहुत बात होती रही, तो मुल्तान की बैटिंग के बड़े चर्चे हैं। सो एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है आज। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है हर टीम जो है वो किसी भी टूर्नामेंट में जब खेलती है और जब ड्राफ्ट के टाइम पे भी जो टीम प्लेयर्स उठाती है जी, उसकी यही कोशिश होती है कि ऐसे प्लेयर्स उठाएं कि हम फाइनल जीतें। ठीक, फाइनल जीतने की सोच रखते हैं तो फिर उसी लिए फिर आप प्ले ऑफ्स वगैरह में भी आते हैं, फिर उसके लिए आपको क्रिकेट जो है बहुत अच्छी खेलनी पड़ती है। और जिस तरीके से दोनों टीम्स खेल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि रिजवान की टीम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ मैचेस में ऑफ कलर नजर आई। अगर हम लगातार मैच आ रहे बॉलिंग की हम बात करें या बैटिंग की कहीं बात करें, लेकिन अगर लाहौर की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में हमें नज़र आई, स्पेशली बॉलिंग की बात करते हैं। लेकिन शुरू के 2-3 मैचेस के अंदर जिस तरीके से जो है ये लाहौर की जो 2 प्लेयर थे, शे हॉप थे और एक और जो प्लेयर था वो नाम मेरे माइंड से निकल गए, इनको जब रेस्ट करवाया फिर जो है अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सॉरी, शे हॉप और कामरान गुलाम, उसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग्स जब आए हैं, उसके बाद जो इनकी बैटिंग उठी है तो मेरे ख्याल में वो फिर रन्स पे रन्स जो है वो करते चले गए हैं। तो इनकी जो अब टीम है मुकम्मल हो गई है। लेकिन बात ये है कि हम लोग कहते हैं कि जिस ग्राउंड में आप खेलते हैं, जिस शहर की टीम होती है, लोगों की सपोर्ट तो बहुत होती है, लेकिन उसी टीम के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। और जब बड़ा मैच होता है, ये जो मैच है इसमें आपने जिस तरह बात की, इसमें ऐसा नहीं है कि जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी, एक मौका है, लेकिन फिर भी प्रेशर होता है किस चीज़ का कि हमने जीत के फाइनल में जाना है। और मैंने कल भी एक बात बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे एक खुटका लग रहा है कि मैच कहीं वन साइडेड ना हो जाइए। वन साइडेड मैच होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, बड़े कम लगते हैं, होना नहीं चाहिए। लेकिन तनवीर की बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जनाब पैकेज दिखाते हैं दोनों टीमों ने क्या तैयारियां की हैं, माहौल है इस मैच के हवाले से। तो जनाब, आपने देखा पैकेज आज के मैच के हवाले से। तनवीर, टॉस फैक्टर 6:30 बजे टॉस होगा, इंतजार नहीं हो रहा कब ये टॉस होगा, कब ये मैच शुरू होगा। टॉस कितना इंपॉर्टेंट है। शाहीन की टेंडेंसी ये रही है कि वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते रहे हैं। फिर हमने देखा कि उनकी जो एक कमज़ोरी है जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था कि वो ये भी रही है कि वो रन चेस में फ़खर पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना वो मुल्तान सुल्तान के देर में भी चल रही होंगी। टॉस कितना क्रूशल है इस ऑल इम्पोर्टेंट मैच के अंदर? देखिए, मैंने आपसे पहले एक बात बोली थी कि जो टॉस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन पिचेस पे, जिन जगहों पे आपको अगर ये समझ नहीं आ रही होती ना कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें या टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, किस तरह जीता जाएगा, उन जगहों पे फिर आप स्ट्रेंथ देखते हैं। जिस तरह मैंने कल भी बात की थी, आप फिर अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, आप स्ट्रेंथ के हिसाब से चलते हैं। तो स्ट्रेंथ फिर यही होती है कि अगर लाहौर की बॉलिंग अच्छी है तो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, डिफेंड करने जाएंगे। अगर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग अच्छी है तो वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करेंगे, बाद में रन चेस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इस किस्म की प्लानिंग हो सकती है। और ये पिंडी का ग्राउंड नहीं है। हाँ, अब बैट्समैन ये ना समझें कि हम बड़े मज़े से रन करने जाएंगे, क्योंकि हो सकता है दोनों टीम्स को आदत पड़ी हुई है पिंडी की वहाँ के ग्राउंड की, क्या वहाँ आएंगे मारते चले जाएंगे, रन्स बनते चले जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है आप 200 रन भी ना करें, हो सकता है 170 180 तक रन, लास्ट टाइम 180 फाइनल में बने थे, ठीक है, हो सकता है आप इतने वन साइडेड फाइनल हो गया था आखिर में। तो यहाँ पे इस ग्राउंड में जिस टीम ने भी अगर ये कोशिश करनी है ना कि हमने रन्स डिफेंड करने हैं, तो वो कम से कम टीम ये ज़रूर सोचे कि हमने कम से कम 170 180 ज़रूर करने हैं। यहाँ पे 200 या 200 से ज़्यादा रन नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में
सब तो ये समझ रहे हैं कि मैच बहुत अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं तनवीर के ज़हन में पता नहीं क्यों वन साइडेड मैच का चला, लेकिन ये होता है। हमने बहुत सारे वन साइडेड मैच नॉकआउट्स के देखे हैं, क्योंकि एक टीम जब अपनी गिरफ्त पकड़ती है तो दूसरी टीम गिरती ही चली जाती है। लेकिन T20 क्रिकेट में एक बड़ा कमाल है वनडे और टेस्ट की बनिस्बत के, इसमें ना एक प्लेयर दोबारा टीम को उठाता है। तनवीर, अब डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं, दोनों कप्तानों की बात कर लेते हैं। रिजवान अपनी टीम के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं, उन्होंने टाइटल जितवाया था 2 साल पहले। दोनों कप्तान आखिरी मरतबा जब आमने सामने हुए तो शाहीन वहाँ पर मैदान मार के रहा, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत उभर के सामने आई जब से कप्तान बने हैं। तो ये कैप्टनसी वाला जो अब डिबेट भी बड़ा अच्छा चल रहा है, आप समझ गए ना मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब तो जी, अब तो वाइस कैप्टनसी और ये जो फ्रेंचाइज कैप्टनशिप है ये अब मीनिंगफुल हो गई हैं। पॉइंट टू प्रूव है दोनों कैप्टन्स के लिए, एक दूसरे के ऊपर धाक बिठाना वाली बात है। या पाकिस्तान के लिए खैर ये बहुत अच्छा है कि आपको बाबर के होते हुए ही 2 ऐसे प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास हैं, एक बैटिंग में बहुत वर्ल्ड क्लास है, एक बॉलिंग में वर्ल्ड क्लास है, अपनी फ्रेंचाइज को लीड कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज परफेक्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान के। एक वो प्रोफेशनल जेलेसी तो मैं यहाँ वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट एक आगे निकलने की सोच तो हमेशा रहती है। स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट दिस। देखिए, जिस तरह फ्रेंचाइज का फ़ायदा उठाते हैं ना और कंट्रीज़ भी, इस तरीके से पाकिस्तान को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। सही। हम जिस तरह जब IPL स्टार्ट हुई, हम क्या बात करते थे कि जी अगर विराट कोहली कैप्टन है या महेंद्र सिंह धोनी जब इंडियन टीम के कैप्टन है, तो IPL में आपने देखा कि ओवरसीज़ प्लेयर्स को बहुत कम कप्तान बनाया जाता था। ठीक है। लोकल प्लेयर्स उनके ज़्यादा कैप्टनसी करते थे। अभी भी आजकल के दौर में भी देख लें कि ज़्यादातर इनके अपने लोकल प्लेयर्स कैप्टन होते हैं जो इंडियन टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो जब प्लेयर्स के लिए एक अच्छा एक लीग है सीखने के लिए, रन्स बनाने के लिए, इंडियन टीम में आने के लिए, इसी तरीके से कैप्टनसी के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया होता है। अब आप देख लें, शेखर धवन भी कप्तानी करते थे, कभी कभी वो भी इंडियन टीम के कप्तान, ये हार्दिक पांड्या भी बनते कभी क्या। तो जिस तरह शाहीन कैप्टनसी कर रहे हैं, या रिजवान जिस तरह कर रहे हैं, या शादाब इस्लामाबाद की जो कप्तानी कर रहे हैं, फिर बाबर आजम मेन टीम के कप्तान है, तो इनके लिए सीखने का प्रोसेस ये बड़ा अच्छा चल रहा है। PSL के अंदर कप्तानी कर रहे हैं, किस तरह कप्तानी करनी है, टीम को लेके चलना है। तो फिर यही एक प्रोसेस होता है, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर बाबर नहीं खेल रहा तो फिर आप इनमें से जो बेस्ट है उसको आप पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दें या वाइस कप्तान बना दें। तो देखिए फ्यूचर में क्या होगा आपके पास यही होगा ना कि हमारे पास पहले एक कप्तान था, अब 4 कैप्टन है जिनको एक एक्सपीरियंस है। ठीक है। हम सरफराज की क्यों बार बार बात करते हैं कि सरफराज इस टाइम आई थिंक डोमेस्टिक में या वैसे भी पाकिस्तान टीम में जिन लड़कों ने कप्तानी की है जो सरफराज के टाइम के हैं, उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नीचे से कप्तानी करता, सब करता हुआ है, तो उसको बड़ा आइडिया है। बाबर भी इसी तरह खेलते हुए, बाबर भी इसी। अच्छा तनवीर, बड़ा मजेदार सवाल मेरे ज़हन में आया है। अब अगर हम बात करते हैं 6 के 6 हमारे कैप्टन थे, ऑब्वियसली हम इन 4 को तो बेस्ट ही कहेंगे ना, क्योंकि ये 4 आगे आ गए। आपको मैं पॉइंट्स टेबल की बात नहीं करूंगा कि जी लाहौर नंबर 1 है तो लाहौर इस वजह से कैप्टन भी नंबर 1 होगा। मैं बात कर रहा हूँ मुश्किल मरहले में अच्छे फैसले, मैं बात कर रहा हूँ कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं बात कर रहा हूँ जब मैच फंसा हो, डिसीजन मेकिंग। आपको सबसे ज़्यादा किन कप्तानों ने या किस कप्तान ने आपको इम्प्रेस किया? बाबर तो पाकिस्तान टीम में कप्तान है, बट बाकी 3 भी आगे पहुँचे, आपको कौन सा सबसे तगड़ा कप्तान लगा? या मुझे जो है ना जो इन्वॉल्व होता है सही, जो टीम्स के साथ, लड़कों के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। क्योंकि रिजवान की इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि उसकी बॉलिंग में जितनी उसको मुश्किलात हुई हैं, उसने जिस तरीके से लेके चला अपने बॉलर्स को, समझा रहा है ये बॉलिंग करनी है, ऐसी बॉलिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस प्लेयर जो उनके ओवरसीज़ हैं, पोलार्ड हो गए या डेविड हो गए, मिलर हो गए या राइलो रूसो वगैरह, इनसे भी बड़ा वो डिस्कस करता रहा। और मुझे उसकी कप्तानी इस वजह से भी अच्छी लगती है कि वो, आपने उसको देखा कि वो बहुत कूल रहता है, गुस्से में नज़र नहीं आता। मुझे इस किस्म का कप्तान ज़्यादा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ज़्यादा मुझे पसंद भी, और इन्हीं की कप्तानी में मुल्तान ने जीता भी। तो डिसीजन जो है, अब मैं देखिए इसमें कोई शक नहीं है, शाहीन जो कप्तानी कर रहा, बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी कर रहा, लाहौर जीत भी रहा, सब कुछ है, लेकिन शाहीन के ऊपर अभी वो टाइम नहीं आया कि उसकी, आज है ना वो, हाँ वो टाइम नहीं आया कि उसकी बॉलर्स की मार लग रही है तो शाहीन क्या कर रहा है, वो टाइम अभी तक नहीं आया। शायद इस मामले में शाहीन बहुत ज़्यादा लकी है कि उसके बाद जो टीम है ना वो बहुत ज़बरदस्त। चलिए तनवीर की बिल्कुल सही बात है, शाहीन के पास टीम ऐसी है, मेरे ख्याल में कोई भी कप्तान हो, लेकिन बाद फिर भी शाहीन को क्रेडिट है कि वो भी इस टीम को बहुत बैकएंड में बहुत काम करना पड़ता है कप्तान को। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर की प्लेयर्स जनाब कौन है, कौन से की बैटल्स हैं, मैच टू मैच अगर बात करते हैं, हेड टू हेड, वो क्या मजेदार सिनेरियो तनवीर से डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और हेड टू हेड की बात करें तो 15 मैचेस हुए हैं, 8 लाहौर जीता है, 7 मुल्तान जीता है। लेकिन तनवीर कभी कभी क्या ये मैटर करता है? खैर बहुत सारे केसेस में हमारे यहाँ जैसे कराची जो है वो कुछ टीमों से ज़्यादा आ रहा है, कोयटा, तो वहाँ तो नज़र आता है। पर ये दोनों टीमें जितनी सेटल है, आई थिंक 8-7 का हेड टू हेड तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और फिर अगर हम देखें तो फ़खर जमान के 378 रन हैं, सिकंदर रजा 198। यही मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है कि 198 है सिकंदर के, लेकिन वहाँ राइली रोसो भी हैं, वहाँ रिजवान एक बहुत स्टेबल हैं। और वही जो ग्रैंड डिबेट कल हुई थी उसमें बड़ा फीडबैक भी आया कुछ लोगों के ख्याल में। अच्छा, आप लोग प्लीज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ना कमेंट्स कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अपनी ओपिनियन भी दिया करें। वही डिबेट थी दोबारा ले आया हूँ मैं, उस्मान खान या शान मसूद। मैंने तो उस्मान खान बोला। उस्मान खान बोला आपने। मैं तो नहीं चाहता कि शान मसूद को खेलना चाहिए, सही है। क्योंकि शान मसूद को, जिसने पहले बोला, नाम आ गया है, कोई मसला नहीं है, आप रेस्ट करें, आप अपने को अफगानिस्तान के लिए फ्रेश रखें। ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस हुई है, हमें नए लड़के निकालने हैं, उसने परफॉर्म किया, आप पूरा उसको लेके जाएं। जितने मैचेस में अगर मुल्तान सुल्तान फाइनल तक भी जाती है, अब सारे मैचेस उसको खिलाएं, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब मत करें। क्योंकि अगर आपने उसको मैच नहीं खिलाया ना, तो फिर उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की थी ना कि मैंने आई थिंक कोटा ग्लैडिएटर की बात की थी कि मैंने वहाँ भी खेला तो 80 रन किए, उसके बाद मुझे नहीं पूछा गया, ये सब कुछ, बाहर चला गया, मैं बाहर चला गया, तो फिर यही होगा। फिर क्या हम क्या समझे? हम नहीं, मैं क्या समझूंगा कि जिसके पीछे क्या होता है, बस छोड़ें, जिसके पीछे क्या होता है, क्या होता है बताएं। आप बताओ ना। चाह रहे हैं आप बोले मैं ना। तो पता नहीं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। बोले हैं, आपको रोका कभी हमने? आज जिसके पीछे बैक होती है, बैक होती है, ठीक है, जिसके पीछे पावर होता है, ठीक है, जिसके पीछे डंडा होता है, वही सब कुछ खेल सकता है, वही सब कुछ खेल। अब देखिए, अब एक चीज बात, अब आप समझना मैं क्यों बोलता हूँ ये चीज, यही वो चीज है। अगर उस्मान खान को नहीं चांस मिला ना, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कुछ भी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये वाकई एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि आज कौन जो है ना, यहाँ तो आपको पता है कि जिसकी फिटनेस नहीं है वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाता है। अब ये बताएं तनवीर, हेड टू हेड अगर हम बात तो हमने कर ली, पर वो जो प्लेयर टू वॉच या प्लेयर वर्सेस प्लेयर जो होता है, आपको कौन सा की बैटल लग रहा है? तो ये रिजवान वर्सेस शाहीन बहुत मज़ेदार है। रिजवान तो बड़े मज़े से यूं भी कर देते हैं अच्छा तरीके से। आपको कौन सा बैटल लग रहा है कि ये इस मैच का बड़ा की बैटल है? ये बैटल अगर फलाना प्लेयर जीता तो दूसरी टीम का मसला होगा। विच की बैटल यू आर? ऑब्वियसली राशिद खान वर्सेस रोसो, फिर पोलार्ड, फिर टिम डेविड, वही बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेल होगा। तो आपको कौन से की बैटल सबसे अच्छे लग रहे हैं, क्रूशल हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फ़खर ज़मान की जितनी अच्छी फॉर्म लगी है ना, ठीक है, एहसानुल्लाह से नया बॉल करवाना चाहिए फ़खर ज़मान को आउट करने के लिए। ठीक, क्योंकि आप एक आध ओवर करवा के देखें उससे, शायद वो विकेट मिल जाए, क्योंकि वो पेस है, तेज़ गेंद करता है, बाउंसर्स भी करता है। तो आपने जब बड़ा मैच होता है, फिर आपको अच्छे प्लेयर्स जो फॉर्म में होते हैं उनको आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्किल में आउट करते हैं, क्योंकि फ़खर ज़मान बहुत की प्लेयर है सर्किल में, बिल्कुल, अगर वो आउट हो गया ना जल्दी, तो फिर अब्दुल्ला शफीक हो गया, ये सैम बिलिंग्स हो गए, ये ज़रा थोड़ा सा खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो उस लेवल का नहीं खेलते जिस तरह फ़खर ज़मान खेलते हैं। वो पूरा अटैक करते हैं। तो मेरे ख्याल में चांस लेना चाहिए, क्योंकि अनवर अली हो गया, उसके ऊपर फिर भी फ़खर ज़मान हो सकता है शायद अटैक कर जाए। हालांकि अनवर अली ने लास्ट मैच में छुपे रुस्तम निकले, अच्छी बॉल नहीं, वो हमेशा छुपे रुस्तम होते हैं और बैटिंग बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस आप उनकी मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट ने इतना बड़ा, इतना अच्छा ऑलराउंडर ज़ाया कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि उसकी सीधी बात है, उसका मैं फिर वही वर्डिंग यूज़ करूंगा, उसका कराची से ताल्लुक था इस वजह से, वरना वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। वो इतना अच्छा टैलेंट था। तो कराची से जब सरफराज अहमद आए थे तो खिला लेते उनको ना, ये नहीं, वो तो बात हो रही है ना कराची के लड़कों के साथ की बात की ना। फिर मैं तो सर कराची के लड़कों के साथ कराची कैप्टन थे सरफराज अहमद सर, हैं, बात का जवाब देना। सरफराज अहमद का ताल्लुक भी कराची से था। नहीं तो कोटा ग्लैडिएटर में जब तक नहीं, कोटा ग्लैडिएटर में जब तक था तो खेला ना, रिलीज कर दिया ना बाद में। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो सर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर सरफराज नहीं खिलाता था या सिलेक्टर नहीं सिलेक्ट करते थे, तो फिर इनसे पूछो ना क्यों नहीं खिलाते थे भाई। तो आप पूछे ना, आप क्यों नहीं पूछ रहे? आज आपने सिलेक्टर्स पे डाल दिया। नहीं, सिलेक्टर की बात नहीं कर रहा मैंने। बोला कि सरफराज अगर नहीं सिलेक्ट करता था या सरफराज अगर अनवर की बात नहीं करता था, वो भी गलत था। और अगर सिलेक्टर्स नहीं करते तो वो भी गलत थे। नहीं खेले उनके दौर में, फवाद को बाद में बाबर ने खिलाया। सर मेरी बात सुने, दो चीजें हैं। कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी होती खुलेआम, ये मैं हमेशा कह चुका हूं। उसके बाद कराची के लड़कों टैलेंट आ रहा है कराची से, सुने टैलेंट अब आ रहा है कराची से। अब दिल पे साइम कहां का है? साइम अयूब कहां का है? मैं खैबर पख्तूनख्वा से कंपेयर कर रहा हूं। साइम अयूब कहां का है?
साइम अयूब कराची के हैं। उस्मान खान कहाँ से खेल रहा था? ठीक है, अच्छी बात है, मैं सिर्फ क्या कह ठीक रहा है, हूँ, मैं एक लड़का और भूल रहा हूँ, सऊद शकील भी हैं। सऊद शकील है। 33 मैच में सरफराज ने रखा अपने साथ, तो खिलाया नहीं ठीक, उनको। अब तो गलत है ना, तो टीम की हालत आप चेक कर लो ना, टीम की हालत आप चेक कर लो। सर कराची के ऊपर आप बाकी लोग ना नहीं बोले, कराची के नहीं लोग भी कराची का नहीं ख्याल नहीं रखेंगे नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, फिर वाद होगी। मेरी बात सुने, हाँ, मैं हमेशा लड़कों की सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो कराची से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो पंजाब से रखता हो, लेकिन कराची के लड़कों की बात इस वजह से मैं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली, देखी भी। कराची का अगर 10 लड़के हैं ना, 10 के 10 लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है। अच्छा PSL, सुने ना, एक मेरी बात सुने, ब्रेक पे जाना। अच्छा, इन तरीकेकार क्या है, कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफियां करो और कराची के लोग ला के ऐसी जगहों पे बिठा दो जिनके मुंह बंद करो, और वही लोग जो आप मुझसे सवालात करें, वही लोग फिर कराची के लड़कों को डैमेज करते अपनी सीट बचाने के लिए। चलें मैच प्रेडिक्शन करते हैं। तो तनवीर को इंशाल्लाह ये PSL 19 तारीख को खत्म हो जाए, बड़े बड़े टॉपिक मैंने सोच के रखे, इस पर डिटेल शो करेंगे। तनवीर आज PSL पे वापस आते हैं। नो मैच प्रेडिक्टर द क्वालिफायर लाहौर वर्सेस मुल्तान। सर जी क्या याद रखेंगे, पहला हक मैंने आपको दिया, आज आप प्रेडिक्शन बताएं, आज मैं नहीं करूंगा। अच्छा, दोनों टीमें टफ आई है तो मुझे दे दिए, वरना बड़ी आसानी से, अच्छा चलें, बड़ी आसानी कहते हैं, मैं बोलूंगा पहले। क्या ख्याल है आपका, कौन जीत रहा है आज? टफ प्रेडिक्शन, टफ मैच, अगर मगर नहीं चलेगी यार टॉस की। आज आपने सर टीम बतानी है। मुझे मुल्तान लग रहा है। मुल्तान लग रहा है, चले अच्छा हो गया। हमारा एक शो होता है आउटसाइड है DN स्पोर्ट्स में, वहां भी मैंने लाहौर ही बोला। अब या तो मैं दोनों जगह कामयाब होने वाला हूँ या वहां मैंने वहां की बात। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये मैं आपको बता दूं कि ये प्लेऑफ का मैच है पहला, और अगर ये जीत गए, इन्होंने एकदम से ट्वीट करनी है कि देखे जी मैंने तनवीर को हरा दिया ना। और अगर मैं, अच्छा, मैं जब जीतता हूं मैं बिल्कुल कोई ट्वीट नहीं करता। ये तोड़ा मसला है, तोड़ा मसला, ये साडा आज लाहौर मसला का है, मैच है, पंजाब की तोड़ा थोड़ी मसला, चलेगी। साडा मसला असी तो नहीं कर दे। चलें जी, मैच प्रेडिक्शन आपके सामने, आप चाहे अभी देख रहे हैं तो आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, या हमारे आए या DN स्पोर्ट पे आप बताएं आपको कौन सी टीम तगड़ी लग रही है। और मजीद इस मैचेस पे बात करें, कल वैसे पेशावर और इस्लामाबाद का मैच है, कुछ उसको भी डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेऑफ मरहला और आज लाहौर वर्सेस मुल्तान। तनवीर कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल भी वो मैच जब हो रहा होगा तो टाइम थोड़ा बचेगा, मैं चाहता हूँ आज ही बात करने। नाउ इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर और लाहौर में मैच हमने देखा कि पेशावर ने 240 किया, चेस करवा दिए। इस्लामाबाद को भी कुछ प्रॉब्लम रही हैं, लेकिन शायद एले केस उस तरह नहीं चल पाए जिस तरह इस्लामाबाद चाह रहा था, या और उनके जो बॉलिंग पे तो उनकी थोड़ा सा में था। पेशावर ने इस टूर्नामेंट में एक अपनी बैटिंग में जो उनके यंगस्टर हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट में लोगों को लिटरली लुत्फ पहुंचाया है बैटिंग का, यानी साइम हो, हारिस हो, हसीबुल्लाह हो, बाबर फिर उनके साथ एक चट्टान की तरह एक बड़ा फिगर भी मौजूद है। तो दिस इज़ गोइंग टू वेरी एक्साइटिंग, और मुझे लगता है कि पेशावर की वो जो एक फेयरलेस अप्रोच है, फिर टॉम कोलर कैडमर तो अभी शायद उस पोटेंशियल पे खेले नहीं, हालांकि एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग वो कर चुके हैं 2-3 मरतबा। फिर नीचे उनके पास जो है जिमी नीशम, बॉलिंग में उनको प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन आखिरी मैच में देखा कि खुरम शदाद और सलमान शाद को लाकर यही कॉम्बिनेशन आपको लगता है कल इन दोनों खेलना पड़ेगा, क्योंकि पेशावर की बॉलिंग ने 242 मरतबा कंसीड कराए, तो ये एक एलिमेंट ज़रूर इस्लामाबाद के ज़हन में होगा कि इनकी बॉलिंग पर वो अटैक कर सकते हैं। बट पेशावर मेक अ गुड कमबैक इन द लास्ट मैच। देखिए, अरशद इकबाल ने प्रेशर तो अच्छा डाला था पहले मैच में जब खेले थे, और बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन आई थिंक वो उस किस्म की बॉलिंग पिंडी की पिचेस के ऊपर नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, बहुत पीछे बॉल्स, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें बहुत कर रहे हैं, यॉर्कर्स इतने नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने आपसे जिसने पहले ही बात की थी कि इन पिचेस के ऊपर ऐसे बॉलर हैं जिनके एक्शन ये इरशाद की तरह हो, जमान खान की तरह हो, या जिस तरह ये खुरम शहजाद जो है ये यॉर्कर अच्छे करते हैं, ये बहुत एक्यूरेट यॉर्कर्स करते हैं, ठीक है, लास्ट ओवर्स में। तो इनको मेरे ख्याल में इनको जो है आपको पॉइंट मेरे पास आ गया। मुझे कहा जा रहा है न्यूज़ ब्रेक के लिए, न्यूज़ ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं तो फिर इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पुराना रिप्ले में खुशामदीद, और तनवीर के बड़े फेवरेट भी हैं, और एक तो सेंचुरी जब उन्होंने हमारी तनवीर ने उस दिन कहा था कि आज इनमें से कोई सेंचुरी करेगा। रायली रोसो क्या फॉर्म में है जनाब, 483 रन अगर बनाए हैं, 145 के स्ट्राइक रेट से रिजवान ने। रायली रोसो के 388, 176 का स्ट्राइक रेट, 18 छक्के, और मेरे ख्याल में वो हमारे यहाँ बात मशहूर है ना, मारते पहले पूछते बाद में, तो ये तो आते शुरू हो जाते हैं, लगता है कि ड्रेसिंग रूम में की नॉकिंग कर रहे होते हैं पहली बॉल पे। ये माइंडसेट भी एक्सप्लेन कर दें यार, ये जो इनका माइंडसेट है हमारे फॉरेन प्लेयर्स का, स्पेशली रायली रोसो का, मतलब पहली बॉल से स्ट्राइक करना, ये तो वेरी डेंजरस। आई थिंक सबसे बड़ी विकेट है आज ये रायली रोसो लाहौर के लिए। देखें, इस काम के लिए आपके अंदर सबसे पहले बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
कि आपको आइडिया नहीं होता कि आप रन्स करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये खुद पता होना चाहिए कि मैं जिस लेवल का प्लेयर हूँ, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आती है कि आउट ना हो जाऊं। नहीं, आउट ना हो जाओ, और मुझे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म नहीं करूँगा और अपने तरीके से ही खेलता रहूँगा तो नेक्स्ट ईयर पता नहीं मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे। सही। उस चीज़, सब चीज़ों को साइड पर रख के फिर आप ये चीज़ें सोचते हैं। और दूसरी बात ये कि हमने देखा पाकिस्तान में की कंडीशन में वैसे भी बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं, शायद वो लाइक करते हैं इन पिचेस को इस वजह से। और जिस तरह आपने सॉरी जी जिस तरह आपने बात की थी कि लास्ट मैच में इसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और मैंने भी बोला था 100 करेगा और उसने कर दी। आज की क्या प्रेडिक्शन है आपकी? राइली रोसो फैक्टर सेंचुरी विकेट लगती नहीं है, लेकिन भारत कर भी सकते हैं वो, इस तरह की वो फॉर्म में। रिजवान करेगा रन? बहुत अच्छे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, और वो देखें ना 483 रन, 60 की एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट, कमाल कंसिस्टेंसी है। 4 50, 1 सेंचुरी। देखिए, अगर लाहौर के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर डालना है ना, शुरू में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राइली रोसो स्पेशली। चलें, एक और चीज़ मैं ज़रूर बात करता हूँ, और वो है जनाब कल के मैच, क्योंकि कल ये मैच जब जो होगा मैं चाहता हूँ कि डिजिटल पे ज़रूर हम इस बात को डिस्कस करें और आप भी फीडबैक दीजिएगा। जनाब मैच प्रेडिक्शन हम कल करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम बात करें जो प्लस पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी, पेशावर की बॉलिंग पर अभी हम तनवीर बात प्रेडिक्शन अभी आज ही ले रहे हैं? कल लेंगे। लेकिन आप पहले मुझे इस पर थोड़ा बताइएगा कि पेशावर ने लास्ट मैच में बड़े एक्सपेरिमेंट किए और इट वर्क्स, इस्लामाबाद को ही हराया आखिरी मैच में, तो ये कि उनको साइकोलॉजिकल एज हल्का फुल्का तो रहेगा, कॉन्फिडेंट अपने बॉलिंग पे आ गया होगा कि हम ये कर सकते हैं। सलमान निशाद खुरम शहजाद मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वहाँ तो आ ही जाएंगे। आप पेशावर की बॉलिंग पर क्या राय रखते हैं, जो कि इन दोनों बॉलर्स ने आकर वो बेस कवर की जो डेथ बॉलिंग में पेशावर के लिए प्रॉब्लम थी? देखें, जब आप एक नए लड़कों को चांसेस देते हैं ना, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं ठीक है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं सीनियर, जैसे बाबर की बात करें या वहाब की बात करें, इनकी जगह आप किसी प्लेयर को खिलाएंगे, अगर वो परफॉर्म कर भी जाएंगे तो फिर भी वो उनको रेस्ट करवा दिया जाएगा, इनको लेके आ जाएंगे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो, जिस तरह सलमान इरशाद जो है वो अरशद इकबाल की जगह खेले, फिर उसके बाद जो है ये खुरम शहजाद भी खेले। ये जो दो लड़के खेले, इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो फास्ट बॉलर्स का वैसे ही प्रॉब्लम चल रहा था ज़ल्मी की तरफ से, तो ये दो ऐसे नजर आए जिन्होंने पिंडी की पिच के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो इन दो को तो आप लेके चले। फिर उसके बाद मुजीब भी है, फिर जिमी नीशम की हम बात करते हैं कि वो बड़ा, ठीक है, वो बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, हो सकता है आपके लिए बड़े कामयाब हो। फिर वहाब है। तो ये जो मुझे लग रहा है, मुकीम की जिस तरह बात कर रहे हैं, पता नहीं वो आज का मैच खेलते हैं, सॉरी कल का मैच खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि लाहौर में जो पिचेस हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती हैं स्पिनर्स को। अब देखना है उनको चांस मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल जो हमने बाकी बॉलर्स की बात की है, इनको तो मेरे ख्याल में खेलना चाहिए। ठीक है, इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो सेम उनकी बॉलिंग में हसन अली ने एक पेशावर ज़ल्मी के मैच में 3 ऊपर नीचे आउट किए थे, बट उसके बाद कभी वो खेले कभी नहीं खेले। और फिर अगर हम देखें तो उनके पास जो बाकी बॉलर्स हैं, वसीम जूनियर की लेंथ बहुत अच्छी है। अगर हम बात करते हैं शादाब, परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं है, हाँ उतनी विकेटें नहीं है, लेकिन शादाब फिर भी पाकिस्तान टीम में नाम आ गया। शायद वो उनकी पहले से टीम में जगह मौजूद है। नहीं, पहले से नहीं। एक चीज़ और बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग जो आए हैं अभी जो काम कर रहे हैं उनकी क्रिकेट बोर्ड में, उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है पिंडी और इस्लामाबाद के लड़के आपको हर तरफ नजर आएंगे, अब चारों तरफ, जो मुझे ऐसा नजर आता है। ये मैंने जो देखा है, मुझे जो लग रहा है। चले, अच्छा, इसमें हर जगह पे इस्लामाबाद या पिंडी का लड़का, इस्लामाबाद या पिंडी का लड़का। वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे तनवीर पहले नहीं, से, और वो टीम के साथ कैरी हो गए। फिर हम नहीं सर, ये बात नहीं है। नहीं सर, ये बात नहीं है। और हम क्या सबको ही रेस्ट करा देते हैं? नहीं सर, ये बात नहीं है। अगर नसीम और वसीम जूनियर आपके पास वाइड एक्सपीरियंस वाले सर, बात सुने ना, मेरी बात सुने। अगर सब लड़कों को चांस दे रहे थे ना, तो फिर मोहम्मद अब्बास हो गया, आमिर जमाल हो गया, इन लोगों के साथ क्यों ना इंसाफियाँ की आपने? फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है आमिर जमाल से? हाँ, तो पीएसएल में मैंने आपसे क्या बोला? 16 का स्क्वाड है सर, 16 में कितने सर मेरी बात सुने ना, 2 कीपर क्यों डाले? 2 कीपर क्यों डाले? एक कीपर डालते। बैकअप क्या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो क्या? 6 टेस्ट मैच और 115 T20 खेलने, 150 T20 खेलने जा रहे हो क्या? 2 विकेट कीपर डालते। यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ, 3 T20 है, एक कीपर काफी होता है। आपने हारिस को ट्राई करना था या आजम को ट्राई करना, पूरे मैच देते, उसकी जगह एक रखते, एक आध। ऐसा तो नहीं आजम नीचे एज अ बैटर खेल रहे हो सर, क्यों यहाँ पे क्या कीपिंग नहीं कर रहे? आजम कीपिंग कर रहे हैं। आप बताएं, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या प्लान है इनका। नहीं तो आपको नहीं नजर आ रहा है कीपिंग कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं तो हारिस
नहीं करेंगे विकेट कीपिंग? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, दोनों विकेट कीपर हैं, एक को किसी को लेके चले जाते हैं, उसको पूरे तीनों चलिए हम इस पे जरूर बात करेंगे, और लेकिन दूसरी बात आपने फहीम अशरफ की बात की है ना, फहीम अशरफ के बाद फहीम अशरफ के अलावा कोई ऑलराउंडर नजर आता है आपको? आमिर जमाल ही है। तो फिर लेके चले जाते ना भाई। ठीक है, चलिए जी कल के मैच पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ दोबारा। आपको इस्लामाबाद के कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ नजर आ रही है, और आपको लगता है कि पेशावर ने जो लास्ट मैच जीता कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस तो डेंट हुआ होगा इससे, लेकिन बहरहाल प्लेऑफ में, और ये याद रखिए एलिमिनेटर कल के मैच के लिए हम कह सकते हैं गलती गुंजाइश निश्ता, ये कितना बड़ा प्रेशर है सर? देखिए प्रेशर तो है, जाहिर सी बात है कि पूरा सारा तैयारी करते हैं, जाहिर सी बात है, और हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल आगे जाने के घर का टिकट सीधा आगे जाने के कोई चांसेस नहीं लगते। लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप और पेशावर की बैटिंग लाइनअप को देखता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी और सेंसिबल बैटिंग मुझे पेशावर ज़ल्मी की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि साइम अयूब आराम से भी खेल सकते हैं, छक्के चौके मारते हैं, बाबर आजम भी यही सब कुछ कर सकते हैं, कैडमोर भी यही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको देखें इस्लामाबाद की, उनकी टीम में ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा सिवाय एलेक्स हेल के। एलेक्स हेल आउट ऑफ फॉर्म है। गुरबाज आपको देख लें, उसने तो शायद गुरबाज ने कसम खाई हुई है कि 6 ओवर से ज्यादा मैंने क्रिकेट खेलनी नहीं है। अच्छा, एक और 6 ओवर में ही मारने लग जाता हर चीज। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। आजम खान का अभी तक नहीं पता, क्योंकि स्कैन तो उनका क्लियर था, उनका खेलना या ना खेलना कितना बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इस्लामाबाद ने जो 2 से 3 मैचेस तनवीर जीते हैं इस टूर्नामेंट में, वो सिंगल हैंडेडली या तो फहीम ने जितवाए हैं या आजम ने फिनिश किए। ऊपर प्रॉब्लम रहा है, अली केस ने इतने रन नहीं किए, तो आजम का खेलना ना खेलना कितना बड़ा फैक्टर होगा इस मैच में फॉर इस्लामाबाद चांसेस? देखिए मैं आपको तो भी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आजम की, इसमें कोई वो बात नहीं है। मुझे डाउट रहता है अगर फास्ट बॉलर अच्छे आते हैं तो वो रन करेगा नहीं करेगा, मुझे वो तो बात की बात है ना, एक होता है 11 में आप होते हैं, एक एक्स फैक्टर रहता है। उसकी मैं एक वजह बता रहा हूँ ना, पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, आजम की इनके खिलाफ बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, हो सकता है शायद उनको भी प्रॉब्लम हो कि इनके पास इन तीनों के पास बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी होती है, उनके सामने फास्ट बॉलर आ जाते हैं, इस वजह से वो रन नहीं कर पा रहे, ये प्रेशर उनका होगा। लेकिन जाहिर बात है इस्लामाबाद के हिसाब से तो वो चाहेंगे कि आजम को लाजमी खेलें, क्योंकि अगर वो सेट हो जाते हैं तो वो रन करेंगे ठीक ठाक। लेकिन सबको ये सोचना चाहिए कि ये अब पिंडी का ग्राउंड नहीं है, पिंडी का ग्राउंड नहीं है, लाहौर का मैदान है, कज़ाफी स्टेडियम, जहां पीएसएल के लास्ट फाइनल में लाहौर ने टाइटल जीता था। देखते हैं कि आज क्या होगा। आप डीएन स्पोर्ट को सब्सक्राइब करके हमें वहां भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी मैच पे क्या राय है। तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया। 6:30 बजे टॉस है, हम भी बड़े एक्साइटेड हैं। कल इंशाल्लाह 5:05 पर हम हाजिर होंगे इस मैच के पोस्ट मैच, और फिर जो इस्लामाबाद पेशावर का कल मैच, इसके प्री मैच एनालिसिस के साथ। जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।